आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। एक तो है विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट में सिर्फ हम क्या करते हैं, बेसिक सीखते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा बच्चों, ट्रायल बैलेंस दिया होगा, तो हमें उससे बताना होगा कि कौन सी आइटम किस जगह पे जाएगी। तो हम ये इस चैप्टर से सीखते हैं। फिर कौन सी आइटम मतलब कहाँ पे जाएगी, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस, तो परचेज दी होगी, सेल दी होगी, एसेट्स दिए होंगे, एक्सपेंसेस दिए होंगे, ये सारी चीजें आपको दी होंगी। तो हमें कंसीडर करना होगा कि ये चीजें किस तरफ जाएंगी, एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे, लायबिलिटीज कहाँ पे जाएंगी। और दूसरा चैप्टर है आपका विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट में आपको ट्रायल बैलेंस के साथ साथ नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी, उनकी एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, उनकी एंट्री भी हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं बोला जाता, पर मैं बोल रहा हूं विदाउट एडजस्टमेंट। सिर्फ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे इसका, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। ट्रायल बैलेंस से हमें क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस से बाकी चीजें हमें बनानी होंगी। जैसे अब हम इसे देखते हैं, हमें एक ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस चैप्टर किया और ट्रायल बैलेंस दिया होता है। अब ट्रायल बैलेंस में हमें एक तो मिलेंगी एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं सर, डेबिट साइड पे होते हैं। इनकम, इनकम कहाँ पे होती है, क्रेडिट साइड पे दी होंगी इनकम्स। और एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स भी कहाँ पे होते हैं, डेबिट साइड पे, और लायबिलिटीज भी कहाँ पे होती हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे। अब हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो हमारे इन चीज में से तीन चीजें बनेंगी। एक को हम बोलेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। जो पहला भाग होगा, जो पहला पार्ट होगा, वो सिर्फ आपका होगा, ट्रेडिंग के खर्चे आएंगे इधर। और ट्रेडिंग में जो आपकी इनकम आएगी वो दो ही इनकम हो सकती है, पहले बता देता हूं, एक सेल और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। उसके नीचे ही हमारा, ट्रेडिंग के नीचे ही कौन सी चीज बनेगी, ट्रेडिंग के नीचे ही आपकी क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम ट्रेडिंग बनाएंगे तो उसके नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स बनेंगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे होंगी। कुछ दिखा देता हूं आपको पहले, वैसे तो बुक से आप खुद भी देख सकते हो। इस तरह से हमारा पहला पार्ट होगा ट्रेडिंग का, और नीचे क्या चीजें जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर क्या बनेगी, हमारी बैलेंस शीट। तो ये तीन आइटम्स, एक ट्रेडिंग, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में सिर्फ हमारे जो होते हैं ट्रेडिंग के खर्चे होंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर बैलेंस शीट में। आओ हम डिस्कस कर लेते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट।